ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಿಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ವೇತಾ SM. 74ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮಲ್ಕಾರಿ ಅವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗುರುನಾಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದರು. इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आप इसमें क्या आने के बाद क्या आपके एम है? डेवलपमेंट्स बताइए. नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम. मैं बसवराज मलकारी हूँ. हुब्बड़ी धारवाड़ वेस्ट 74 कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं ये बार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार हूँ. मैं 20-22 साल से कांग्रेस में काम किया है. हर डोर हर बूथ घर घर पहुँच के सब लोग कांग्रेस का जो सेकुलरिज्म माइंड था उसके बारे में मैं भी 100% सेकुलरिज्म आदमी हूँ. हर डोर को मैं घर घर पहुँच के CAA, NRC, NPR ऐसा ये जो खतरा जो है मुसलमान कौम को जो इश्यूज़ है हर इशू में मैं आपके साथ खड़ा है. और आपके वजह से आपके दुआ से मैं एक ज़बरदस्त एक लीडरशिप बनाया है. और जो अभी कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया है वो दीपक चिंचोरे आपकी कौम के साथ कितना इश्यूज़ में खड़ा है और मैं कितना इश्यूज़ में खड़ा है आप ही सोच के बताओ. मैं हर दिन हर कौम का मेरा कौन का जात नहीं, मेरा कम्युनिटी का इश्यूज़ नहीं. मैं मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबके साथ उनके घर के बेटे समझ के मुझे मानता है पूरे क्षेत्र में लोग. इसलिए मैं कांग्रेस के वो जो कैंडिडेट की अनाउंस हो गया है वो कैंडिडेट की नाम जो है ना आप ही टैली करो, बसवराज मलकारी और वो कांग्रेस की कैंडिडेट दोनों के बीच में आप थोड़ा सोच के कैंडिडेट का जो उसका क्या राजनीति कर है, उसका बैकग्राउंड क्या है और आपकी कौम के लिए कुछ काम किया है आप ही समझ लेके मुझे आशीर्वाद देना है. क्योंकि मैं कांग्रेस का एक शिस्तीन सिपाही था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बार चुनाव में सेकुलरिज्म का उनका जो पर्दा है उसको खुद को दिखाए हर लोगों को. वो झूठ बोल के मुसलमान की वोट लेने के लिए क्या क्या ड्रामा कर रहे हैं आपको मालूम है. आप सामने एग्जाम्पल है जगदीश शेट्टर, वो RSS की एक बड़ा नेता था, उनको ही कांग्रेस को बुला के इधर उसको टिकट दिया है. आप इधर सीधा ये सीरियस की बात बोल रहा हूँ मैं. अभी RSS बोले तो उसका एजेंडा क्या है? हिंदुत्व. वो हिंदुत्व एजेंडा में जगदीश शेट्टर साहब क्या काम किया है आपको सब मालूम है. 92 बाबरी मस्जिद का इश्यू से अभी 3 महीने के पहले दरगाह की इशू है ना, बहरीकुब दरगाह, तब तक भी जगदीश शेट्टर का पात्र क्या है आप ही पूछो. हाँ, कांग्रेस उसको टिकट देता है. हाँ, हमें सेकुलरिज्म लेके मेरा घर में, मेरा खुद का जिंदगी में, मेरा खून में मैं सेकुलरिज्म है. मैं 100% मुसलमान भाई के साथ है, 100% OBC के साथ है. मैं उसमें मेरा स्टेटस देखो, मेरा इतिहास अब ढूंढना पड़ता है. अब ढूंढो मैं मुसलमान और हिंदू सेकुलरिज्म के बारे में क्या क्या मैं होराट किया है, प्रोटेस्ट किया है, आपके हर इश्यूज़ में मैं कैसा आपको ठहरा है आपको मालूम है. CAA आपको कैसा वो खतरा था. हाँ, UPA NDA गवर्नमेंट में NRC NPR बोलो और बीच में थोड़ा आ गया हिजाब कट, हलाल कट, झटका कट, हिजाब के इश्यूज़ हो गया, मई का अजान, वो इश्यूज़ में मैं हर दिन DC ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया है आपके माइनॉरिटी कौम के साथ. और वो DSS OBC वो जो है ना वो कौम के साथ हर दिन मैं प्रोटेस्ट किया है, हर दिन आवाज़ दिया है मैंने. ठीक है, आपका कहना है हर मामले में आप साथ दिए 100% सर. मैं चुनाव में लड़ने के लिए झूठ नहीं बोल रहा हूँ. मेरा इश्यूज बेस्ड पॉलिटिशियन है. मैं 100% हर कौम के साथ मैं उनके साथ खड़ा है. ठीक है सर. अब आपका एम क्या क्या है सर? आप आने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे? सर 100% अभी जो बुद्धा, बसवा, अंबेडकर, कनकदास और मोहम्मद पैगंबर जी क्या इस समाज में सोचते हैं वो समाज इधर लाना मेरा पहला सवाल है 100%. और एजुकेशन के बारे में और ये कौम का चल रहा है ना जो हिंदू मुस्लिम इसको पूरा निकल के सटना है. और हर दिन क्या जो जात वो इसके बारे में जो बात कर रहे हैं उसको इधर से हमें वातावरण पूरा निकल के ओनली डेवलपमेंट इशू और एजुकेशन का धारवाड़ हुबली को बोलते हैं एजुकेशन हब. ये एजुकेशन इशू में PUC रिजल्ट में 26 रैंक आ गया. वो हमको शर्म आना चाहिए.
हाँ, इन्होंने बोलते हैं उसके बारे में कुछ को भी चिंता ही नहीं है। हमारे बच्चों की, नौजवान बच्चों के वो जॉब के किसको भी चिंता ही नहीं। हर दिन हिंदू मुस्लिम, वो कांग्रेस वाले जो इश्यू देते हैं ना, उसको मुंह ही बंद हो गया। उनको सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए वोट बैंक माइनॉरिटी है। आप भी सीरियस इसको सोचना पड़ता है। ओनली माइनॉरिटी को वोट बैंक समझ के एक मूले में, एक कमरे में सट दिया है। एक फॉर एग्जांपल जगदीश शेट्टर क्षेत्र, हाँ, मेरा क्षेत्र में देखो, दीपक पूछो उनको जाके, हर इश्यूज में, मुसलमान के इश्यूज में, सीए, एनआरसी, एनपीआर के बारे में आपका एक वीडियो दिखाओ और एक प्रेस मीट दिखाओ, बोलो तुम्हें, मैं 1000 दिखाता हूँ, उनका भी दिखाने के लिए बोलो तुम्हें, आपके सवाल करना पड़ता है उसको। सर एक तरफ आप अरविंद बेला 2 बार जीत गए हैं सर हाईएस्ट वोटिंग से, और एक तरफ दीपक छिंचोरे, इसमें आपकी ताकत कैसी है सर? सर हर दिन मैं अभी कैंडिडेट हो गया है। मुझे भरोसा था, पूरा कांग्रेस की उम्मीदवार होता हूं बोल के मुझे भरोसा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुझे धोखा दिया है। मुझे धोखा दिया बोले तो मुझे अभी शक आ रहा है। मैं बोलने के लिए मुझे क्या डर नहीं, मुझे शक आ रहा है। मुसलमान के साथ जो मैं ठहरा ना, इसलिए मुझे टिकट चुकाए, वो भी मुझे शक है। 100% सीधा बोल रहा हूँ मैं। इसलिए सब मुसलमान लोग, अहिंदा लोग, SC ST OBC और सब लोग मुझे एक अच्छा लीडरशिप मुझे दिया है, और उसके साथ हमें जाके ये बार चुनाव जीतने का 100% मेरा पॉसिबल है। और पूरा धारवाड़ को मैं पहले ही बोला ना, एक सुंदर नगर, स्वच्छ नगर, आरोग्य सिटी, एजुकेशन में नंबर 1, और जॉब में हर दिन मैं वही सोचना पड़ता हूँ, क्योंकि नौजवान हर घर का वो जिंदगी माँ बाप बच्चे के ऊपर रखता है। हाँ, उनको नौजवान को जॉब नहीं है, डिग्री, डबल डिग्री, ट्रिपल डिग्री करते हैं, लेकिन उसको जॉब ही नहीं है। हाँ, घर भी संभालना कैसा, माँ बाप बुढ़े होते रहते, उनका जिंदगी कैसा, हाँ, बच्चों को उम्र होते जाते। सर आखिरी में लोगों को, वोटर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ आपको, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का 74 का जो सब मुसलमान लोग और हिंदू सब लोग वोटर्स है ना, मुझे ये बार मौका अच्छा आ गया है। हर दिन मैं आपके जो इश्यूज़ में, आपकी जो प्रॉब्लम में है, और कोविड के टाइम में हर दिन हर घर पहुंच के मैं कोविड के जो आपको किट दिया है, फूड किट वो होना दो, नहीं तो ये आरोग्य किट, सब मैं आपके सर्विस किया, सेवा कराना। ये बार मुझे मौका दो। धारवाड़ में एकदम नंबर सुंदर, स्वच्छ और कम्युनल इश्यूज़ का, विदाउट कम्युनल इश्यूज़, ओनली डेवलपमेंट, ओनली सुंदर नगर, ओनली एजुकेशन नगर, ऐसा करने का मेरा इरादा है। मैं सीधा किसका भी कौम की, वो जात के बीच में लफड़ा में नहीं, मैं सीधा बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधा एक ही बात बोल रहा हूँ, मेरा डेवलपमेंट इश्यू में आप दुआ चाहिए आपका। मैं आपके हर कौम जो है, आपके घर का बेटा समझ के मुझे मान ले हो, मुझे वोट देना, इतना ही मैं आपका अपील कर रहा हूँ। क्रम संख्या क्या है? मेरा क्रम संख्या नंबर 10 नंबर, और कुकर मेरा जो चिन्ह है, सिंबल है, वो कुकर है। इसलिए कुकर को आप 10 नंबर सीरियल में कुकर को आप वोट डालें, और आपके नौजवान को और गुजरों को आपको मैं सीधा आपको एक हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो, आपके मैं सर्विस देना चाहता हूँ, यही बस। सर चुन के आने के बाद कौन से कांग्रेस में बाकी वापस चले जाएंगे या फिर दूसरे पक्ष से आपका संबंध रखेंगे? जो हमारा मतदार, हमारा गॉडफादर जो क्या बोलते हैं वही मैं सोचता हूँ, मेरा खुद का नहीं है। वो हो रहा है पोलराइजेशन को, हम बोलते हैं ना कि हिंदूज जो है वो बीजेपी को वोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर इसको एंटरटेन करने में मुसलमानों का भी उतना ही हाथ है, क्योंकि हम पोलराइज होकर कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, तो वही मैसेज को यूज़ करके बीजेपी पोलराइज करके अदर कम्युनिटी का वोट ले रही है। तो इस वजह से हमने क्या सोचा कि कांग्रेस का जो बैकग्राउंड है, इतिहास तो हम बात ही नहीं करेंगे, इतिहास छोड़ देंगे, वेरी रिसेंटली 5 साल का बैकग्राउंड ले लीजिए आप। 5 साल के बैकग्राउंड में मेजर अपोजिशन पार्टी हम जिसे मानते हैं कांग्रेस को, किसी भी मसले में, मुसलमानों के किसी भी मसले में कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान है, मैं कैंडिडेट वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी वाइज डायरेक्टली DK शिव कुमार से ऑर्डर्स थे कि इसको हिजाब के मैटर में बात नहीं करना, DK शिव कुमार से डायरेक्टली ऑर्डर्स, ये आप मीडिया में देख सकते हैं। तो मुसलमान क्यों चुप है अभी?
अभी क्यों चाहते हैं कि हम फिर भी कांग्रेस को वोट दें, सिर्फ इसीलिए कि बीजेपी को हराना है इसलिए। तो इस वजह से स्ट्रैटेजिकली अगर हम सोचेंगे तो पोलराइजेशन को मुसलमानों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इनकी टिकट चुकी कांग्रेस की तो हम लोगों ने एक गेट टुगेदर किया। ये क्या बोले कि तुम्हारे लोग कभी भी कांग्रेस के साथ रहते हैं, कभी भी कांग्रेस के, तो हम क्या बोले कि आप हम एक टेस्ट करेंगे, हम एक टेस्ट करेंगे, मुसलमानों के पास जाएंगे, बोलेंगे कि हर मसले में ये इंसान तुम्हारे साथ खड़ा है। मैं वेरी पर्टिकुलरली बोलना चाहता हूँ, जब हिजाब के बारे में क्लियर गाइडलाइंस थे तभी भी इन्होंने बात किया है। और एनआरसी मूवमेंट में मुस्लिम कांग्रेस लीडर्स ने ओपन सपोर्ट करने से मना किया था सर, मुस्लिम कांग्रेस लीडर्स ओपन सपोर्ट करने से मना किया, तभी भी ये इंसान ने हमारे साथ ओपनली, और मैं जो भी बोल रहा हूँ सभी डॉक्यूमेंटेड है, यूट्यूब में अवेलेबल है, सभी डॉक्यूमेंटेड है। और जब नुग्गीकेरी में मसला हुआ, हमारे धारवाड़ में नुग्गीकेरी टेम्पल में श्री राम सेना वाले आके कलंगड़े तोड़ के गए एक इंसान के, कुछ लोग पैसे दिए, कुछ बहुत कुछ किए लेकिन वह टेम्पल ट्रस्ट वाले क्या करे, पूरे दुकान कुछ निकालने लगा है उस टाइम पर। 22 दुकान आज भी इनके खुद के खेत के अंदर है वहाँ, विदाउट एनी रेंट, वॉलेंट्रीली। और इलेक्शन गिमिक रहता तो साल 1.5 साल से अपनी प्रॉपर्टी में कौन भी नहीं देता। तो इससे ज़्यादा क्या करना हम, ये इंसान है, इससे ज़्यादा क्या करना वहाँ पर कंट्रीब्यूशन हर जगह पर जो भी मसला। और हमें क्या बोलते हैं, इफ्तियार दावत करने वाले, अभी दावतां चालू हुई, फिर ऑलरेडी इफ्तियार दावता नहीं है, टिकट नहीं है, कन्फर्म मत कर को, फिर दावतां चालू हुई। अब धारवाड़ में भी कल दावत है एक, और अंजुमन के सेक्रेटरी फ़ोन लगा को कैनवसिंग कर दावतां देते हैं। अंजुमन इस्लाम के सेक्रेटरी हमारे धारवाड़ के फ़ोन लगा को एमसी मेम्बरों को बोलते हैं कि कैंडिडेट आ रहे हैं और दावत है खाने की बोल को। कौन से भी तुम्हें केली सोसाइटी का सेक्रेटरी कभी कॉल करा सो देखे क्या, किसी भी केई बोर्ड्स का एजुकेशन सोसाइटी का कभी कॉल करा सो देखे क्या। इसीलिए तुम ना, जब बीजेपी इसीलिए खुला बोलती कि तुम्हें वोट करो नको, तुम्हें हमारे पास काम कहो नको बोल को। अंजुमन का क्या काम है, अंजुमन का काम है एजुकेशन इंप्रूवमेंट करना, जमातों का काम है मस्जिद मोहल्ला इंप्रूव करना, वोट डालना नहीं डालना लोगों का काम है, लोगों पर छोड़ देना चाहिए। तो इस बार पब्लिक जो है देखो, हमारे धारवाड़ में स्पेशली जो भी बसवराज मलकारी को जानते हैं, देखो हिंदू मुस्लिम एवरीवन सपोर्ट कर रही है। अभी हमना क्या है बोले तो हुबली का जो एरिया है, और हुबली वालों को तो जितना अवेयरनेस है, हुबली मुस्लिम्स जितना एक्टिव और अलर्ट है, पॉलिटिकली जितने अवेयर है उतने धारवाड़ के नहीं हैं। इसका वेरी रिसेंट एग्जांपल जो है, जगदीश शेट्टर जब आने के बाद जो मुसलमान यहाँ के नाराज़ हैं, उससे हमें देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है। अब देखो जगदीश शेट्टर अपनी पूरी ज़िंदगी 20-22 साल मुसलमानों के दिलों को नुकसान पहुँचाने में लगाया। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का ज़ख्म अभी भी हमारे दिल में है, 92 में जो हुआ अभी भी हमारे दिल में है। वो इंसान को तुम्हें लेकर को कांग्रेस में कंटेस्ट कराते हैं। कांग्रेस में मेजर उम्मीदवार कौन होते हैं वहाँ, यूसुफ सोनू अंजुमन प्रेसिडेंट, उसे सरकाने के लिए उनको वहाँ शिगों में बेचते हैं, मुस्लिम में तंटे कराने। फिर यासिर खान पठान के ऐसे इनोज प्रोटेस्ट करने लगाते हैं कांग्रेस वाले, फिर टिकट यासिर खान पठान को देते हैं कि बोले तो मुस्लिम डिस्टर्ब रहना। तो आपको क्या लगता है मुस्लिम लीडरशिप यहाँ पे खत्म हो सर कांग्रेस में मुस्लिम लीडर्स जो भी है, प्लीज़ मेरा ये मैसेज सुनो, आपकी लीडरशिप पूरी खतरे में और ख़त्म हो गई है। आप टिकट दिए तो भी लेने डरना, ऐसा माहौल इन्होंने खुद कांग्रेस वाले पैदा किए। कांग्रेस में देखने को मिलती थी कि जब एमएलए सीट जो अनाउंस जो होते थे 24 होते थे जी, अब घटकर उसकी संख्या आकर 14 हो गई, अभी जी 15 है अभी। और इस बार रिजल्ट भी कितने आते देखो तुम्हें, रिजल्ट भी कम आते हैं। लास्ट टाइम 7 आए थे, उससे भी कम आते हैं इस बार। इसका मेन रीज़न जो है, कांग्रेस पार्टी हमना ऐसा बताना चाहती है कि सॉफ्ट हिंदुत्व उनको प्ले करने में ईजी होना, मुसलमान ये सोचना कि हमारा सर्वाइवल जो है सिर्फ कांग्रेस की जीत में है, ऐसा माहौल पैदा कर रही। इसीलिए क्या है, मुस्लिम लीडर्स डिमांड ही नहीं कर सकते। आज हर कम्युनिटी सीएम पोस्ट मांग रही, हमने इतने टिकट होना मांग रही। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम्स जो है, कांग्रेस मेजर वोटर्स होने के बावजूद भी एक सीट भी डिमांड करके नहीं ले सकते आज। कि बोले तो हमारी कम्युनिटी को ऐसे कैपिटलाइज कर लिया उन्होंने, नहीं तो बीजेपी बोल को। सो मैं हमारे मुस्लिम लीडर्स को बोलना चाहता हूँ जो कांग्रेस में है, जो एमएलए लेवल के लीडर्स है, कॉर्पोरेटर लेवल के लीडर्स है, बूथ लेवल के लीडर्स है, इस बार बसवराज मलकारी को आप सपोर्ट करो तो तुम्हारा कुछ वजूद बचता पार्टी में, कि मुसलमान के साथ तुम्हें धोखा करे बोले तो नहीं होता बोल को। नहीं तो आने वाले दिनों में तुम्हें कॉर्पोरेटर की टिकट भी नहीं देते हैं नो,
वहाँ भी बोलते हैं कि कॉर्पोरेटर टिकट में भी बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम होता बोल को इनोज बोलते हैं बाद में कांग्रेस। और ये कौन कराते हैं? कांग्रेस लीडरशिप कराते हैं। आज जो एस्पिरेंट्स है, और बसवराज मलकारी सर की मैं एक बात की दाद इसलिए देता हूँ कि वो बंदा खड़ा तो हो रहा है इलेक्शन में, चाहे तो घर में बैठ को बीजेपी को कराने वाले कितने कैंडिडेट्स है कांग्रेस के, निकाल को देखो, वैसा तो नहीं कर रहा ने, आवाम के सामने जाकर वोट मांग रहा, घर में बैठ को बीजेपी को वोटिंग तो नहीं करा रहे। आखिरी पैगाम क्या है सर आखिरी पैगाम ये है कि जी सर, जी सर देखो, जो हम स्लम्स में जा रहे, जो एकदम मिडिल क्लास लोगों के पास जा रहे, वो लोगों को पार्टी से लेना देना कुछ भी नहीं है। ये जो पेड कांग्रेस वर्कर्स है, जो सो कॉल्ड अपने आप को मुस्लिम लीडर्स बोलते हैं, वही एक प्रोपेगेंडा फैलाते कि कांग्रेस हारती बोल को। इसके लिए आप कुछ कौन भी ध्यान रखो दूँ, जो कैंडिडेट है अभी फ़िलहाल को कांग्रेस कैंडिडेट है, वो किसी भी तरह से कास्ट कॉम्बिनेशन में फिट नहीं है। वो ब्राह्मण कैंडिडेट है और ब्राह्मण वोटर्स ऑलरेडी बीजेपी के साथ है और वेरी फ्यू वोटर्स है। तो मेजर कम्युनिटी वोटर्स जो भी है, कुरुबा हो, SC ST हो, वो बसवराज मलकारी सर के साथ है। तो इस बार कांग्रेस को वोट देने से आप बीजेपी को वोट दिए जैसा, आप वोट बंटवारा कर ले जैसा। मुसलमान अगर इनके साथ खड़े रहे तो और एक इंसान हमारे लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत करता, नहीं तो नॉन मुस्लिम लीडर्स क्या सोचते हैं कि नहीं बा मुसलमानों के लिए बात करें तो मुसलमान कांग्रेस को वोट देता, हमें क्यों बात करना है इनके साथ, इनके बारे में हमें कांग्रेस कुछ करना। और जैसा माहौल पोलराइजेशन का है और जैसा है, हमें खुद हमारे लिए नहीं लड़ सकते, कोई OBC लीडर ही हमारे लिए लड़ सकता। तो इसीलिए सब आवाम से गुजारिश है कि एक मौका, एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, हर मसले पे बात करे सो इंसान है। इस बार सीरियल नंबर 10 है और कुकर सिंबल है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने की वजह से रिसोर्सेज बहुत कम है। और वोट क्यों डालना बोले तो ट्रैक रिकॉर्ड देखो, आप जस्ट यूट्यूब करो कि बसवराज मलकारी 5 साल में, आज का नहीं, 1 महीने का नहीं, इलेक्शन गिमिक नहीं, 5 साल में क्या काम किए बोल के निकाल के देखो। और कांग्रेस पार्टी को एक मैसेज भी जान दे कि जगदीश शेट्टर जैसे लोग को अगर आप लेकर आए तो मुसलमान आपका साथ नहीं देते बोल के। थैंक यू। 24 के दीपक चुनचुरे वो अपनी कम्युनिटी मराठा बताते हैं कि मुस्लिम वोट नहीं करते बोल के, लेकिन सबको मालूम है कि ही इज़ फ्रॉम चितपावन ब्राह्मण कम्युनिटी। तो कम्युनिटी बताने में कोई हमें शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी को सोचना चाहिए कि मेजर कम्युनिटीज़ जो है बसवराज मलकारी के साथ है। हमारे लिए भी एक टेस्ट है, पोलराइजेशन का हिस्सा ना बने। हम लोग जितना पोलराइज करते हैं हम ही इलेक्शन ख़राब कर ले जैसा। इस इलेक्शन में अगर आप कांग्रेस को वोट दिए तो बीजेपी को वोट दिए जैसा होता, क्योंकि ये भी हमारा कैंडिडेट भी हारता, कांग्रेस वाला भी हारने वाला था। इसीलिए सब मुस्लिम्स मिलके इस कैंडिडेट को इस बार जिताएंगे, फिर उसके बाद हम सब लोग आपके सामने आते, आप जैसा बोलते हम लोग वैसा डिसीजन लेंगे। अच्छा, मल्लिकार्जुन को है ना, हाँ जी, कैंडिडेट हाँ जी, तो उनको माइनॉरिटी का किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है अब तक? सर देखो, स्लम्स में, स्पेशली स्लम्स में इतना बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। जो भी मसला रन दे, किसी गरीब का प्रॉब्लम रन, एक तो इशू वाइज तो मुसलमानों के साथ है ही है। अब कलंगड़े का बोले, ये परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने वाला इंसान है। इसीलिए माइनॉरिटी कम्युनिटी में अब हम पर्चा देने जा रहे हैं, हर एक ले बोल रहे कि तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। मुस्लिम वार्ड्स में पहले तो बाइकआउट करते मुस्लिम्स, अगर कोई नॉन मुस्लिम कैंडिडेट या नॉन कांग्रेस कैंडिडेट आया तो मुसलमान एंटरटेन नहीं करते। सिर्फ मलकारी सर को इसलिए हर एक ला रिस्पॉन्स दे रहा कि आपके साथ ये नहीं होना था बोल के। सिर्फ हुबली के मुस्लिम्स को थोड़ा अगर ये मैसेज पहुंच जाए तो हमारा काम, रिजल्ट भी आसान हो जाएगा सर। अच्छा, विनिंग पॉसिबिलिटी आपकी कितनी है? सर देखो, अगर मैं बोलूँगा तो और कॉन्फिडेंट लगेगा। एंटी अरविंद बेल्लद वोट्स जो है वो इनके खेमे में है, इनके साथ है एंटी अरविंद बेल्लद वोट्स। और बिकॉज ही इज़ फ्रॉम कुरुबा कम्युनिटी को भी इस बार बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, क्योंकि नवलगुंद में मेजर कुरुबा कम्युनिटी होने के बावजूद भी वहाँ रेड्डी को टिकट दिए। इसीलिए कुरुबा कम्युनिटी भी इनके साथ है। कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है इनका, SC ST OBC पूरा स्ट्रांग है। माइनॉरिटी एक अगर फिट इन हो गया तो मैं 100% मुसलमानों के हाथ में इलेक्शन है, ये 100% रिजल्ट होता सर, अगर मुस्लिम्स वन साइड होके करे तो। यस।